हमारे बीच में हैं अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी पुराणाचार्य। महाराज जी, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि देवी चित्रलेखा जी का है और उसमें उन्होंने वक्तव्य दिया है, शायद आपने सुना होगा, काफ़ी दिन से वो वायरल हो रहा है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि नमाज अदा करते वक्त भागवत जी को विश्राम कर देना चाहिए। उसमें कहाँ तक सहमति आप देंगे? व्यासपीठ सर्वोच्च आसन के रूप में हमारे यहाँ पर व्यास परंपरा में एवं पौराणिक धरातल पर माना गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब श्री आनंद वृंदावन में मैं भागवत कर रहा था और पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज वो उस समय आए थे, तो मैंने वहाँ पर भागवत के लिए विराम दिया क्योंकि वो जो बच्चा था, ज्ञान था नहीं। तो उन्होंने कहा कि मनोज मोहन, एक बात ध्यान रखना कि भागवत करते समय यदि कोई भी उम्र से भी या ज्ञान से बड़ा आए, न तो उसको प्रणाम करना है, न भागवत रोकनी है। और यदि आप भागवत को आदर के रूप में भी रोकते हैं तो भगवान नाम संकीर्तन भी रहता है। तो भागवत रोक करके और हम नमाज अदा करने वालों के लिए हम अपनी भागवत को रोकें, ये तो कदापि कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है और न यह एक पुराण की परंपरा के मत के अनुसार सही है। और वैसे भी श्रीमद् भागवत जो है, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे, भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय बपू है श्रीमद् भागवत। उनके कमेंटों में जैसे सोशल मीडिया पे लोग अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हैं और उसमें उनके शिष्य भी हैं, फॉलोवर्स भी हैं, फैंस भी, आप कुछ भी उनको बोल लीजिए, तो वो लोग उसमें एक दलील दे रहे हैं कि देवी जी जो हैं वो सभी धर्मों को समान भाव से देखती हैं। वो समान भाव से सभी धर्मों को देख रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भारत की भूमि है, हम लोग समान रूप से देखें, ये भारत के संविधान की स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता में दूसरे की स्वतंत्रता में अगर कोई दिक्कत पड़ती है तो वो तो भारत का संविधान भी और इसकी अनुमति नहीं देता है। रही बात उनके शिष्यों की, तो उनके शिष्यों की तो व्यवस्था ही होगी और उनको तो वो बोलना ही होगा। लेकिन जब स्वयं चित्रलेखा जी अपनी परंपरा का निरीक्षण करेंगी तो ये पाएंगी कि भूल से उनके मुंह से यदि कोई निकला है, तो हम तो एक बात जानते हैं कि यदि कोई गलती भी हो और उसको स्वीकार कर लेने से बड़प्पन ही होता है, कमी नहीं होती है। तो यदि वो ये कहे कि हाँ कोई प्रमादवश या कोई चीज़ से अगर हमसे गलती निकल गई है, कि हम लोगों से गलती नहीं होती है, लेकिन हम उसको अपने बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने ही कहते हैं कि हाँ ये गलती हुई है। और जहाँ तक हम बात ये देखें कि जो उनके अनुयायियों के मत की बात करें, तो उनके अनुयायियों को तो वही कहना है जो उन्होंने कहा है। ये जो मुद्दा उठाया है, तो इसमें कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये सनातन धर्म का ह्रास होगा, इसलिए मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था, आपसी सहमति से ही बात बन सकती थी। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म का ह्रास हुआ है तभी तो ये मुद्दा उठाया गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसको रोकने से ह्रास होगा, जबकि जो कहा गया है उसके कारण ह्रास हुआ है। इसी के कारण कुछ सनातन धर्मियों के हृदय में व्यथा उत्पन्न हुई है, तभी ये कहा गया है, अन्यथा क्यों कहते हैं? सनातन धर्म का जो ह्रास हो रहा है वो भी तो सनातनी है और वो खुद ही व्यासपीठ से ऐसा यदि बयान देती हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और संत समाज या वृंदावन में इतने वरिष्ठ कथाकार हैं, आप भी इतने दिन से कथा कर रहे हैं और आपके यहाँ तो विद्या अध्ययन भी करते हैं, इतने विद्यार्थी आपके शिष्य हैं, तो आप उस विषय में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो देवी चित्रलेखा जी के लिए एक ही ये संदेश देना चाहूँगा कि गलती होना बहुत बड़ी बात नहीं है। पूज्य बापू का एक मत है, बोले गलती करो पर गलतियां मत करो। क्योंकि एक बार गलती हो जाए आप उसको मान लीजिए, दूसरी गलती मत करिए, और दूसरी गलती हो गई तब उसको मान लीजिए, पर गलतियों पर गलती होती चली जाएगी। तो उससे, क्योंकि वो भी ब्रज की बेटी हैं और उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और सनातन धर्म के कारण ही वो आज यहाँ तक पहुँची हैं जिस जगह पर आज हैं।
इसलिए उनको चाहिए कि सनातन धर्म के पथ पर चलकर जिस स्थान पर वो पहुंची हैं उसका हम किस तरह से मान रखें, किस तरह से उसका हम रक्षण करें, उसका दायित्व उनका भी है। तो महाराज जी, जैसा आपके वक्तव्य से आ रहा है, तो क्या वो गलती मानने के लिए तैयार नहीं है? अब या तो उनसे संपर्क किया जाए, उनसे संपर्क किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं मानेंगी, लेकिन मैं ऐसा विचार करता हूं कि शायद यदि ये या तो अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया होगा, या अभी यूँ समझिए कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, ये युग धर्म के कारण उनसे हो गया, किसका दोष कहें। लेकिन उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी, जैसा अभी आपने पूछा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं, जिसका वक्तव्य है उनको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये तो कई दिन से मुद्दा उठा है और सोशल साइट पे चल रहा है, तो क्या उनको पता नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोशल साइट वो देखती नहीं, वो तो एक्टिव रहती हैं, तो उनको पता भी होना चाहिए। तो उनकी तरफ से तो कोई ऐसा अभी कुछ आया नहीं है कि जो लोगों को जो भ्रांति फैली है, कुछ कंफ्यूज हैं, कुछ कमेंट में कुछ लिख रहे हैं, तो सोशल साइट पे आप देखते ही हैं, तो उसके विषय में तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है बंधु कि योजकस तत्र दुर्लभ, जो सहयोगी होते हैं ना, उन लोगों की गलतियां भी इतनी हो जाती हैं कि अगर वो आना भी चाहे तो उनको रोकने के लिए तैयार बैठे होंगे लोग। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप ऐसा मत करिएगा, यद्यपि उन्होंने देख लिया होगा। तो मेरा तो उनसे भी यही निवेदन है, अगर ये मेरी वीडियो अगर उनके पास तक पहुंच रही है तो, और मेरे उनके अनुयायियों से भी यही कहना है कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके द्वारा कोई चीज़ ऐसी जैसे हम लोग देख रहे हैं अगर निकली है तो उसको स्वीकार करें, बात खत्म हो जाती है। तो महाराज जी, शराब के विषय में आप क्या कहेंगे? इन्होंने इनका वीडियो जारी हुआ है, उसमें भागवत में ये कहीं पे बोल रही हैं कि शराब आत्मविश्वास को बढ़ाती है, और काफ़ी इन्होंने शराब के फायदे गिनाए हैं। देखो, शराब के लिए मद्यप का भागवत में कहीं भी समर्थन नहीं किया गया है, और कलयुग का जो निवास है वह जो 5 जगह बतलाई हैं, उनमें से द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रास धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। तो इन जो स्थान हैं उनमें मदिरा का स्थान दिया गया, उसमें कलयुग का निवास है। तो अब किस तरह से बोल गई वो, हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है। कम से कम व्यासपीठ पर मर्यादित रहना चाहिए, व्यासपीठ पर बड़ा सोच करके बोलना चाहिए। व्यासपीठ एक साक्षात व्यास जी की गद्दी है, यानी कि वो साक्षात नारायण का ही वक्तव्य है, नारायण का ही स्वरूप है। इसलिए मदिरा पीने का जो उल्लेख है उनकी उस टिप्पणी के द्वारा जो सामने आया है वो कदापि ग्राह्य नहीं है। और जितने आदमी, हमारे बाबा पूज्य बाबा कहते थे, श्री इंदुभूषण जी गोस्वामी जी महाराज, यद्यपि वो आज इस संसार में नहीं हैं, पर चूंकि आपने जब चर्चा की और मुझे स्मरण हुआ है तो मैं उनके वाक्य को एक उद्धृत करना चाहूँगा कि इस संसार में लोग नदियों में डूब करके जितने नहीं मरे, उतने से ज़्यादा कहीं इस बोतल में डूब करके मर गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि किसी तरह से भी मद्यप का समर्थन नहीं हो सकता है। और जहाँ तक कि नानक देव जी की वाणी में यदि कहें कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जो नाम की खुमारी जिसने प्राप्त कर ली उसको काय की जरूरत है उनकी चीज़ों की, तो उसका भी हम समर्थन नहीं करते हैं और उसके हम घोर विरोध में हैं। अभी एक वीडियो जारी किया है, पहले ये वीडियो आया था शराब के लिए, तो उसके बाद में उन्हीं के किसी शिष्य ने या फॉलोवर्स जो भी कहेंगे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उसमें उन्होंने बोला है कि ये वीडियो पूरा आप देखें, इसमें उन्होंने शराब की बुराई भी की है। तो मैं समझता हूँ कि व्यासपीठ से शराब की चर्चा करना क्या उचित है या ज़रूरी आवश्यक होता है? देखो, मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं आवश्यक हो जाता है समाज को सुधारने के लिए कि हम अवगुण गिनाएं, तो फिर उस जगह यही आती है कि हम अवगुण गिनाएं। उसके यदि गुण गिनाने लग गए तो फिर अवगुण का आपका बताने का महत्व ही कितना रह गया। आपने एक तरफ गुण गिना दिए, फिर आपने अवगुण गिनाए, तो जो पीने वाले वो आपके गुण लेंगे, उसमें से अवगुणों को नहीं लेंगे।
कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि व्यासपीठ से हमें शास्त्र सम्मत बोलना चाहिए या आप्तोपदेश के आधार पर बोलना चाहिए। गुरुजनों ने क्या कहा, आचार्यों ने क्या कहा, श्रेष्ठ जनों ने क्या कहा, वह भी एक शास्त्र बन जाता है। पादा वने जन पयश्च बचश्च शास्त्रम, महापुरुषों की वाणी शास्त्र बनती है और उनके चरणों तक, तीर्थों तक बन जाते हैं। जब आप व्यासपीठ से कोई चीज़ बोलते हैं तो आपके जो फॉलोअर्स जो उसमें कुछ शराबी भी होंगे वो उस चीज़ को पकड़ लेंगे कि हमारे गुरुजी ने ये कहा है। तो इसलिए बहुत सोच करके बोलना है। कदापि ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए जिससे समाज में गलत संदेश चला जाए या सामाजिक जो व्यक्ति हैं वो गलत राह को पकड़ लेंगे। गुरुजी ने तो हमारे यही कहा था। इस्लाम धर्म में एक प्रावधान है या अन्य जो भी धर्म है कि कोई भी ऐसे अजीबोगरीब बयान देगा या धर्म के खिलाफ कोई भी ऐसा वक्तव्य देगा तो उनके लिए कोई फतवा जारी कर देता है या उनको दंड का प्रावधान होता है। तो मैं समझता हूँ सनातन धर्म में ऐसा मैंने नहीं देखा है, जो चाहे वो कुछ भी बोल देता है और उसके विषय में फिर राजनीति होने लगती है। एक अभी आपने जो प्रश्न किया उसमें ही एक आपका उत्तर निकल आया और आपके वाक्य को आधार मानकर के यदि हम ये कहें कि हमारे यहाँ पर राजनीति होने लगती है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जब धर्म में राजनीति प्रवेश करती है तब दिक्कतें आती हैं, लेकिन राजनीति जब धर्म के अंकुश पर रहती है तो मार्ग सही मिल जाता है। मेरे प्यारे, मेरा वही तो कहना है आपसे कि जब हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा संविधान शास्त्र की मर्यादा है, भागवत करते हैं तो भागवत के नियम क्या होने चाहिए वो उसकी मर्यादा है, उसके नियम बतलाए गए हैं। कथाव्रती के लिए कौन के क्या क्या नियम पालन करने चाहिए उसमें दिया है, उसमें व्यास के लिए क्या क्या काम करने चाहिए उसमें दिया है। पुराणों का संविधान पौराणिकों ने, वेदव्यास जी ने उस पुराण के प्रारंभ में ही दे दिया। जैसे भागवत में पद्म पुराण की शाखा का सिद्धांत दे दिया कि क्या करना चाहिए। तो और किसी संविधान की आवश्यकता ही नहीं है। यदि गुरु परंपरा से व्यक्ति अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चलाए तो उसमें फिर कहीं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। इतना बड़ा संविधान है, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण। चलिए छोड़िए इन सब चीज़ों को, हम जिसके लिए बोल रहे हैं उस पर यदि हमने थोड़ा भी आचरण अपने जीवन में ले आए तो बात हो जाएगी। महाराज जी, आखिरी प्रश्न है मेरा और फिर बात समाप्त करेंगे कि जैसे कि विद्वान हैं, कथाकार हैं, सभी तो विद्वान नहीं हैं और जितने भी धर्मावलंबी और जो नए नए सनातन धर्म में जुड़ते हैं तो वो लोग इन सब बातों से कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए कथाएं होती हैं तो उसमें लोग जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, संस्कृति के और धर्म के जानने के लिए, और ये सब बातें आती हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं और यही कारण है कि लोग सनातन धर्म से अलग होते जा रहे हैं। आप इतने अच्छे कथा वक्ता हैं, आपके मुख से कोई बात निकलेगी तो जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं तो उनको अनुसरण करेंगे, और फिर यदि आपके विषय में कोई बोलेगा तो उनको फिर कष्ट भी होता है क्योंकि लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज हैं अभी। श्रोताओं के लिए मेरा तो एक ही निवेदन है। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बात कहते थे कि जब हम भागवत किसी से सुने, अच्छा है कि उससे पहले उसकी हिंदी पढ़ लें। यदि हम कोई ग्रंथ को सुन रहे हैं तो उसको पहले समझ करके पढ़ें या पढ़ करके समझ लें। समुझ पढ़े या पढ़े समुझ कहिए संत सुजान, ये श्री कबीर जी से जब उनके चरित्र में आता है तो हमको ये समझना चाहिए कि हम पढ़ करके समझे हैं या समझ करके पढ़े हैं। इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ टूटेगी तो समाज भ्रमित हो जाएगा। इसलिए मेरा श्रोताओं से एक कहना है, एक निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि वो जिस कथा को सुने, किसी से भी सुने, लेकिन अगर उसे शास्त्र को हिंदी में समझ सकते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में समझ सकते हैं तो इंग्लिश में, क्योंकि आजकल उपलब्ध है। गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा भी कई ग्रंथ हैं, वो कई कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो उनको यदि हम पढ़ लेंगे तो मूलतः उस ग्रंथ की धारा में स्नान करने का सौभाग्य में पूर्व ही प्राप्त हो जाएगा।
और फिर जब हम किसी की चीज़ सुनेंगे तो हम खुद भी भ्रमित नहीं होंगे, बल्कि औरों को भी हम सुधार सकते हैं कि भैया ये नहीं, ये चीज़ कही गई है शास्त्र में। तो मेरा सभी सुधी श्रोताओं से और इस देखने वाले इन दर्शकों को भी मेरा यही निवेदन है कि कम से कम अब खुद भी पढ़ना चालू करें, और बहुश्रुत होना परम आवश्यक है। जब हम बहुश्रुत होते हैं तो समुद्र मंथन में से जैसे अमृत निकला था, जहर भी निकला था, उसमें और भी चीजें निकली थी, लेकिन लक्ष्य जब आपका अमृत का है तो वर्तमान में जो युग है ये समुद्र मंथन का है। कई कई तरह की चीजें निकलेंगी, आपको क्या चाहिए उस पर लक्ष्य एकाग्र रखिए। यदि अमृत चाहिए